ठाकुर कल्याण कल्पतरु में बोल रहे हैं, तीर्थ फल साधु संग, साधु संगे अंतरंग, श्री कृष्ण भजन मनोहर। कि तीर्थ जाने का, तीर्थ यात्रा करने का फल क्या है? तीर्थ यात्रा करने का फल है कि वहाँ पे जाके साधु संग अगर कर लिया, अगर तीर्थ यात्रा गए हम और वहाँ पर जाकर नदी तालाब में स्नान कर लिया, घंटियाँ बजा दी चारों तरफ मंदिरों की, और वहाँ पे जाकर खा पी कर वापस आ गए, तो हमारे शास्त्रों में बोला है कि स एव गो खरा, वो गधे और गाय के समान ही है, वो ज़्यादा समझदार व्यक्ति नहीं है। तो तीर्थ यात्रा करने का फल है कि साधु संग मिलेगा। तीर्थ यात्रा करनी इसलिए चाहिए कि साधु संग मिले। मैं विशेष रूप से, मुझे इस बात का दुख है कि इस्कॉन के कितने भक्त हैं जो हम देखते हैं कि वो भागते हैं, इस्कॉन के भी, इस्कॉन के बाहर के भी। बाहर के लोगों की मैं बात नहीं करता, क्योंकि श्रील प्रभुपाद बोल ही रहे हैं कि जो इस्कॉन से कनेक्टेड नहीं है वो वैसे ही मृग तृष्णा में जी रहा है, वैसे ही हवाई किले के अंदर रह रहा है, वो कहीं पे कुछ पहुंच नहीं पाएगा। हम बात कर रहे हैं इस्कॉन के भक्तों के लिए, जिनके लिए फिर भी आशा की किरण अभी चालू है। ऐसे लोग भी भागेंगे, सुबह जाएंगे और सुबह जाके पहुंच जाएंगे दर्शनार्थी तक, दर्शन करेंगे, फिर वहाँ से महाप्रसाद खरीद के खा लेंगे और फिर इधर उधर 2-3 मंदिरों के दर्शन कर लेंगे और फिर थोड़ा रेस्ट करके इधर उधर घूम फिर के जमुना जी दर्शन करके वापस आ जाएंगे दिल्ली। अरे भाई, साधु संघ का क्या हुआ? आपने किसी वैष्णव का आपने संग ही नहीं लिया, तो फिर आपका तीर्थ यात्रा जाने का पॉइंट ही क्या है? अगर आप धाम जाना चाहते हो, तीर्थ यात्रा करना चाहते हो, तो उसके केवल 2 ही उद्देश्य होने चाहिए कि आप किसी सेवा के लिए जा रहे हो, कि आपको वहाँ से किसी भक्तों की सेवा के लिए कुछ वहाँ से सामान लेके आना है, कुछ कार्य वहीं पर है आपको, या फिर किसी वहाँ पे कोई उन्नत भक्त है, आप जाके उसकी एसोसिएशन, उसका संग ले रहे हो। अदरवाइज़ वहाँ जाके ऐसे बेकार में धक्के खाने से क्या पॉइंट है? तो भक्तिविनोद ठाकुर यहाँ पे यही कह रहे हैं, तीर्थ फल साधु संग, साधु संगे अंतरंग, श्री कृष्ण भजन मनोहर। कि तीर्थ फल जो है साधु संग है, और साधु संग से क्या होगा कि हम लोग बहुत ही इंटीमेटली, बहुत ही अंतरंगता से भगवान कृष्ण का भजन कर पाएंगे। यथा साधु तथा तीर्थ, साधु और तीर्थों में कोई फर्क नहीं होता। तीर्थ ही कुर्वन्ति तीर्थानि। युधिष्ठिर महाराज ने बोला था विदुर जी को, जब विदुर जी वापस आए थे पर्यटन करके, दुर्योधन ने उनको धमकी दी थी कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। जब विदुर जी वापस आए थे, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, तो उस समय महाराज युधिष्ठिर ने उनको जब मिले थे विदुर जी को, तो उनका सत्कार करने के लिए उन्होंने बोला था भगवत विदा भागवतास। तो इस श्लोक के अंदर उन्होंने बोला था तीर्थ ही कुर्वन्ति तीर्थानि, कि आप ही तीर्थ स्थान जो है वो क्यों तीर्थ स्थान है, क्योंकि आप उनको तीर्थ बना रहे हो, आप उनको शुद्ध कर रहे हो। आप जैसे भक्तों के कारण ही तीर्थ यात्रा करने का महत्व है, नहीं तो क्या महत्व है। तो यहाँ पर कल्याण कल्पतरु में देखो कितनी सिंपल भाषा में कितना डीप नॉलेज, गुह्य ज्ञान भक्तिविनोद ठाकुर दे रहे हैं। और बोले यथा साधु तथा तीर्थ स्थिर करी निज चित्त, कि अपना मन जो है एकाग्र करके इस बात पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो साधु हैं और तीर्थ हैं एक ही बराबर है। आपने साधु संग कर लिया, तीर्थ यात्रा कर ली, बराबर है। लोग बेचैन रहते हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए। अरे अगर तीर्थ यात्रा करनी है, अरे तो भाई किसी साधु का संग करो। साधु के संग से आपको वही लाभ यहीं बैठे बैठे आपको प्राप्त हो जाएगा। क्यों व्यर्थ अपना समय गंवाते हो? साधु संग से आपको सारी सिद्धियां
आपको प्राप्त हो जाएंगे। भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, जथा साधु तथा तीर्थ स्थिर करी निज चित, साधु संग कर निरंतर। इसीलिए अपने चित्त को एकाग्र करके सदैव निरंतर आप साधु संग करो। आगे भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं, ये तीर्थे वैष्णव नहीं, जिस तीर्थ में वैष्णव नहीं है, से तीर्थे ते नाही आई, ऐसे तीर्थ स्थान पे मैं तो जाता नहीं भाई। मेरे को ऐसे तीर्थ स्थान पे जाने का कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पे साधु, जहाँ पे वैष्णव, मुझे उनका संग प्राप्त नहीं होगा। की लाभ हंतिया दूर देश, क्या फायदा है इतनी दूर जाकर धक्के खाने का। यही बात बोल रहे हैं, की लाभ हंतिया दूर देश, उसका क्या लाभ है। यथा है वैष्णव गण, सही स्थान वृंदावन, सही स्थान है आनंद शेष। कि जहाँ पर वैष्णव है वही स्थान वृंदावन है, और वहीं पर आपको अशेष, आपको अक्षुण अक्षय आनंद आपको वहीं से प्राप्त होगा। अब भक्तिविनोद ठाकुर निष्कर्ष निकाल रहे हैं, विनोद कही छे भाई। और भक्तिविनोद ठाकुर बहुत ही विनम्रता पूर्वक कह रहे हैं, अरे भाई प्लीज़ मेरी बात सुन लो। विनोद कही छे भाई, भ्रमिया की फल पाई। ऐसे बेकार में धक्के खाने से क्या आपको फल या लाभ प्राप्त होगा। वैष्णव सेवन मोर व्रत, वैष्णव की सेवा ही मेरा व्रत है। तो जो मेरा व्रत है वैष्णव की सेवा करना, वही व्रत आप भी ले लो और वैष्णव का संग, वैष्णव की सेवा करो।